हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 4 की बुक्स देखेंगे और हमारा चैप्टर नंबर है 17 कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं और वर्ष में कितने महीने होते हैं और कोई दिन किस विशेष स्थिति में जो है उस अंक के दिन पड़ता है। जैसे आज 1 तारीख है तो आज कौन सा दिन है, आज 10 तारीख है तो आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन किस हिसाब से पड़ता है, इसको जो है आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है कैलेंडर में दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है इंद्रधनुष का चित्र दिखाते हुए टीचर ने, अध्यापक ने पूछा कि इंद्रधनुष में जो है कितने रंग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इंद्रधनुष में आप जानते भी होंगे इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंद्रधनुष बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, तो आप भी कभी न कभी इंद्रधनुष जरूर देखे होंगे। तो इंद्रधनुष के रंगों की तरह ही सप्ताह के भी 7 दिन होते हैं। क्या तुम लोग इन 7 दिनों के नाम बता सकते हो? तो बच्चों ने जो है बताया, क्योंकि बच्चे जो है पहले से ही जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सप्ताह के दिनों के नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और यहाँ पर जो है इंग्लिश में दिया गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिनों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हम किसी तारीख को देखकर उस तारीख वाले दिन के बारे में जान सकते हैं? तो बिल्कुल जान सकते हैं। तो चलिए इसे कैलेंडर में कैसे जानते हैं, तो चलिए कैलेंडर की मदद से जो है इसको समझते हैं। आओ कैलेंडर देखें और समझें। तो यहाँ पर जो है जनवरी 2019 का कैलेंडर दिया गया है। यह वर्ष 2019 के माह जनवरी का कैलेंडर है। माह का पहला दिन या जिसको 1 तारीख को क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए पहला दिन 1 तारीख, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या है, यहाँ पर मंगलवार है। इसी प्रकार 7 तारीख को देखिए, 7 तारीख कहाँ है, यहाँ पर है। 7 तारीख को कौन सा दिन है, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो ये जो है आपका सोमवार है। तो हमने देखा कि इस कैलेंडर में किसी निश्चित तारीख वाले दिन को जानने के लिए तारीख के स्तंभ में ऊपर लिखे दिन को देखते हैं। जैसे इस कैलेंडर में हम 4 तारीख को देखेंगे। 4 तारीख कहाँ है, यहाँ है। 4 तारीख को कौन सा दिन है, ऊपर यहाँ पर लिखा गया है शुक्रवार। उसी प्रकार से 11 तारीख को देखेंगे, 11 तारीख भी इसी के नीचे है और 11 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। और 18 तारीख को देखेंगे, 18 भी इसी के नीचे है और ये कौन सा दिन है, शुक्रवार है। और ये 25 देखेंगे तो 25 भी जस्ट इसी के नीचे है और 25 को जो है कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो 4, 11 और 18 और 25 को दिन कौन सा है, ये शुक्रवार है। तो इस प्रकार से हम कैलेंडर को देखना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर स्वयं करने के लिए बताया गया है, जनवरी 2019 का कैलेंडर देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। चलिए इसको करके देख लेते हैं। 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम 19 खोजेंगे, कहाँ है 19, तो 19 यहाँ पर है। अब उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे क्या लिखा गया है, शनिवार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, जनवरी माह में कितने रविवार हैं? तो जनवरी माह में हम सबसे पहले यहाँ पर रविवार देखेंगे। रविवार यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 रविवार। तो जनवरी माह में कुल 4 रविवार है। अब यहाँ पर आगे पूछ रहा है जनवरी माह की अंतिम तारीख पर कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर अंतिम तारीख जनवरी माह की जो है 31 तारीख है और 31 तारीख को क्या है, गुरुवार। 31 तारीख को क्या है, गुरुवार। तो अंतिम दिन को क्या है, गुरुवार। इसी को हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। आगे दूसरे सोमवार को कौन सी तारीख है? अब यहाँ पर हम दूसरा सोमवार पहले खोजेंगे, पहले सोमवार खोजेंगे। अब यहाँ पर पहला सोमवार 7 तारीख को, दूसरा सोमवार कितने तारीख को है, ये 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे सोमवार को 14 तारीख है। ठीक, इस प्रकार से आप प्रश्न को देख करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आओ जाने कैलेंडर की विशेष बातें। तो कैलेंडर के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, आइए उसको यहाँ पर हम सीखते हैं।
कैलेंडर में कुछ तारीखें लाल रंग से दिखाई जाती हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तारीखें जो है लाल रंग से दिखाई गई हैं। जैसे रविवार को पड़ने वाली तारीखें, ये जो होते हैं जो लाल रंग से दिखाई गई हैं, ये सभी क्या होते हैं, अवकाश के दिन होते हैं। तो रविवार को अवकाश होता ही है, तो यहाँ पर सभी लाल है। और यहाँ पर 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो यहाँ पर भी छुट्टी है। और ये 26 तारीख है, तो यहाँ पर भी अवकाश है। और 1 तारीख जो है न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर भी यहाँ पर अवकाश है। अब यहाँ पर देखिए, विशेष दिवस, त्यौहार व पर्वों को भी लाल रंग से दिखाया जाता है। जैसे 26 जनवरी, ठीक, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इन पर जो है हमको विद्यालय में मनाया जाता है। इनको भी जो है लाल रंग से दिखाया जाता है। होली का पर्व हो गया, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, तो इन सब अवसर पर छुट्टी होती है और इन्हें जो है आप कैलेंडर में जब देखेंगे तो लाल रंग से दिखाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिए गए जनवरी 2019 के कैलेंडर को देखो और जानो। यहाँ पर जो है कैलेंडर को देखना है और हमको सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 6, 13, 20 और 27 को रविवार है। आप यहाँ पर देखेंगे 6, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख को क्या है, ये रविवार है। अब यहाँ पर 1 तारीख को, 1 जनवरी को नववर्ष है। 1 तारीख को जो है न्यू ईयर है, नया वर्ष है। और उसी प्रकार यहाँ पर 14 जनवरी को क्या होता है, मकर संक्रांति, जिसको आप खिचड़ी भी बोलते हैं। ये पर्व जो है 14 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं, जो कि क्या है, गणतंत्रता दिवस है। तो गणतंत्र दिवस हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं, 26 जनवरी को। अब जो है हम लोग महीनों के बारे में देखेंगे। महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है। चलिए, एक बहुत ही आसान सा तरीका है महीनों में दिन के बारे में जानने के लिए। आपको अपनी जो है मुट्ठी को बंद करना है और यहाँ पर एक सिरे से शुरू करना है जहाँ पर आपकी बोन्स उठी हुई होती हैं। तो यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो पहला जनवरी और जो नीचे दबा हुआ एरिया है ये फरवरी, फिर ऊपर की तरफ जो बोन्स उठी हुई है ये मार्च, फिर नीचे की तरफ जो यहाँ पर दबा है अप्रैल, फिर यहाँ पर मई, फिर यहाँ पर नीचे है जून, यहाँ पर ऊपर है जुलाई। उसके बाद फिर यहाँ अगस्त भी आपका ऊपर ही तरफ रहेगा जहाँ पर आपका हड्डी का उभार है। और उसके बाद सितंबर है, सितंबर आपका नीचे की तरफ रहेगा, अक्टूबर ऊपर की तरफ रहेगा और नवंबर जो है आपको बोन्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर रहेगा और दिसंबर जो है ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर जो है दिए गए चित्र के अनुसार मुट्ठी बांध कर देखो तो उठा हुआ भाग जो होगा वो 31 दिन वाले होंगे। तो 31 दिन वाले कौन कौन से हैं, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया और उसके बाद क्या हो गया, ये जुलाई। उसके बाद फिर यहाँ पर अगस्त, फिर यहाँ पर ये अक्टूबर, फिर उसके बाद यहाँ पर दिसंबर। तो ये जो दिन हैं ये सभी दिन आपके कितने दिन के हैं, 31 दिन के हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ से जो अंदर की तरफ है अप्रैल हो गया, जून हो गया और उसके बाद यहाँ पर सितंबर और उसके बाद ये नवंबर। ये 4 जो आपके महीने होंगे ये आपके होंगे 30 दिन के। और जो फरवरी होती है ये कभी 28 दिन की होती है और कभी जो है 29 दिन की होती है। आपको इसको जो है आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो उभरे हुए हैं 31 दिन वाले महीने तथा जो गहरा वाला भाग है वो 30 दिन वाले महीने को प्रदर्शित करते हैं। तो एक वर्ष में जो है कुल 12 महीने होते हैं। आपने यहाँ पर काउंट किया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 महीने ऊपर की तरफ हैं यहाँ पर जो है 31 दिन का होता है और ये जो नीचे की तरफ हैं 1, 2, 3, 4 महीने जो हैं ये नीचे की तरफ ये जो है 30 दिन के होते हैं। यहाँ पर दिया गया है इनमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये जो आपके महीने हैं वो कितने दिन के हैं, वो आपके जो है 31 दिन के हैं। तो 31 दिन वाले जो महीने हैं एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसमें वो आते हैं जनवरी और उसके बाद फिर आता है मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर
फिर उसके बाद आपका आता है दिसंबर। महीनों में दिनों की संख्या 31 होती है और फरवरी माह 28 या 29 दिन का होता है। शेष जो महीने हैं वो 30 दिन के होते हैं। जो 30 दिन के महीने होते हैं उनको आपको बताया गया, अप्रैल, जून और उसके बाद है सितंबर और उसके बाद यहाँ पर है एक नवंबर। तो ये जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। चलिए आगे यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा भी गया है, कितने महीनों में दिनों की संख्या 31 होती है। तो 31 जो संख्या होती है हमने आपको यहाँ पर बताया, वो जो होते हैं 7 महीने होते हैं। 31 जो होता है वो 7 महीने होते हैं। इन 7 महीनों में जो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो अप्रैल, जून, सितंबर तथा नवंबर माह कितने दिनों के होते हैं, तो ये जो है आपके 30 दिन के होते हैं। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर एक नया टॉपिक है, दशक तथा शताब्दी वर्ष। देखिए दशक जो होता है, एक दशक बराबर होता है ये 10 वर्ष। जब 10 वर्ष का समय होगा तो वो जो है एक दशक कहलाता है। और शताब्दी का मतलब होता है 100। जब 100 वर्ष का समय होगा तो उसे हम शताब्दी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है शताब्दी में है 1700, 1800, 1900, उसके बाद 2000। यहाँ पर शताब्दी में आप देखेंगे इनको जो है लास्ट में आपको 2 डिजिट शून्य का दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, शून्य शून्य। तो ये जो है शताब्दी जो होती है जो वर्ष में, वो आपको लास्ट में 2 डिजिट 2 अंक जो हैं वो शून्य दिखाई देते हैं। तो वे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब जैसे 1700 है, 1700 के आगे जब चलेगा तो ये 1800 में घुसेगा, तो ये 18वीं शताब्दी होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1800 है, 1800 के जब आगे जाएगा तो ये होगा 19वीं शताब्दी, जब इसके आगे आपका जाएगा। और 19वीं शताब्दी ये है, उसके आगे जब दिन जाएंगे तो ये जो है 20वीं शताब्दी होगा। और 20वीं शताब्दी 2000 के जब आगे जाएगा तो इसके बाद का जो आपका समय होगा 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो इस समय जैसे कि आपका 2023 चल रहा है, तो ये इस समय जो समय है वो 21वीं शताब्दी का समय चल रहा है। ठीक है, 21वीं शताब्दी। तो हम लोग इस समय 21वीं शताब्दी में हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अधिवर्ष या लीप ईयर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है शताब्दी वर्ष जैसे 1700, 1800, 1900, उसके बाद यहाँ पर 2000 लिखा गया है। आदि के अधिवर्ष होने की जांच करने के लिए इन वर्षों को हम जो है 400 से विभाजित करते हैं, मतलब 400 से हम लोग इसको भाग देते हैं। यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वो वर्ष जो होता है वो अधिवर्ष या फिर लीप ईयर कहलाता है। अगर विभाजित नहीं होता है तो वो जो है लीप ईयर्स या फिर अधिवर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जान लेंगे। और जब यह लीप ईयर होगा, विभाजित हो जाएगा 4 से, तो उस वर्ष जो है फरवरी आपका 29 दिन का होगा। ठीक है, और जिस वर्ष विभाजित नहीं होगा 4 से, जब 4 से नहीं विभाजित होगा तो उस वर्ष जो है लीप वर्ष में 28 दिन की आपकी फरवरी होगी। चलिए आगे देखते हैं अधिवर्ष के बारे में। यहाँ पर शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाते हैं, जैसे जो शताब्दी वर्ष हैं जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएंगे, उन्हें अधिवर्ष कहते हैं, उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अधिवर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। जैसे 2008 हो गया, ठीक, 8 में आप 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, तो ये हो गया 2012 हो जाएगा। ठीक, तो इन वर्षों में जो है क्या होता है, फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन की होती है। अब ये 2012 के बाद यहाँ पर 2016 हो गया अधिवर्ष। उसके बाद 16 में 4 जोड़ेंगे तो 2020 अगला हो जाएगा, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 2024 जो है इसके आगे अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष होने के कारण इस वर्ष की फरवरी माह में जो है एक दिन जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जो है 28 के बजाय यहाँ पर फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है। तो इस तरह अधिवर्ष में दिनों की संख्या 365 में एक आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 366 दिन। सामान्यतः जो है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 366 दिन।
चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 2012 में जो है फरवरी कितने दिन की होगी। तो आपको पता है 2012 जो है लीप ईयर है, आदिवर्ष है, तो यह जो है 4 से विभाजित भी हो जाएगा। 4 से आप काट देख लीजिए, 4 पच्चे 20, शून्य बढ़ाइए, 1 उतारिए, 2, फिर 4 तियाँ 12, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक दिन आपका ऐड होगा, तो ये 29 दिन का हो जाएगा। 2014 जब आप इसको कट करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, फिर भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे, 14 में आप भाग देंगे आप, तो 4 तियाँ 12, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 28 दिन का। ठीक उसी प्रकार से इसको भी 4 से भाग दीजिए, 4 पच्चे 20, अब ये 2 डिजिट है तो यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे आप, उसके बाद 16 में 4 चौके 16, तो ये आपका जो है 29 दिन का हो जाएगा। और 2018 में भाग दीजिए, 4 पच्चे 20, शून्य बढ़ाइए, 18 में आप भाग दीजिए 4 से, तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका जो है 28 दिन का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, समझो और पूरा करो, तो यहाँ पर जो है हमको देखना है, समझना है और इसको पूरा करना है। पहले यहाँ पर जो है दिखाया गया है 2001 में फरवरी के दिनों की संख्या 28 है, क्योंकि यहाँ पर 4 से आप भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, और यहाँ पर जो है 365 दिन ही होंगे। ठीक उसी प्रकार 2004 में, तो 4 से जब इसको भाग देंगे, 4 पच्चे 20 और उसके बाद 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये जो है आपका 29 दिन का होगा। और यहाँ पर फरवरी जो है फरवरी जो है 29 दिन का होगा, और आपका जो पूरा वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। और 2007 में फरवरी जब 28 दिन की हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है दिन आपके जो होंगे 365 दिन हो जाएंगे। और 2020 में ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर फरवरी माह जो है 29 दिन का होगा, तो ये जो है 365 दिन हो जाएगा। और 365 में एक ये जुड़ जाएगा, और उसके बाद 365 में एक ये जुड़ा, तो ये हो जाएगा 366 दिन। तो कंप्लीट जो इसका हो जाएगा 2020 में फरवरी माह 29 दिन का हो जाएगा, और ये जो है 366 दिन का हो जाएगा। और 2024 में ये भी जो है 29 दिन का होगा, तो यहाँ पर 365 में एक आप जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 366 दिन। तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट भरेंगे सिर्फ 366 दिन। आपको ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर 28 दिन का था तो ये 365 था, जब 29 दिन का हो जाएगा तो 365 में आप एक जोड़ देंगे तो 366 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आओ दिनांक लिखना सीखें। चलिए अब हम लोग जो है दिनांक कहीं पर लिखना हो तो किस प्रकार से उसको लिखना सीखेंगे। तो दिनांक लिखने के लिए सबसे पहले दिन का क्रमांक लिखते हैं, मतलब तारीख कौन सी है। मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं कि 10 तारीख है, तो ये 10 तारीख हो गई। अब उसके बाद हम महीना लिखेंगे, माह का क्रमांक लिखेंगे। माह महीना कौन सा है, जनवरी महीना है तो ये पहला महीना हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ष, वर्ष का क्रमांक लिखेंगे। वर्ष इस समय कौन सा चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2023। तो इस प्रकार से हम लोग पहले दिन लिखते हैं, फिर उसके बाद माह लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्ष लिखते हैं। तो इस प्रकार से 10/1/2023 में 10 तारीख पहला महीना मतलब जनवरी और 2023, तो ये हो गया 10 जनवरी 2023। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक दिया गया है 11 जनवरी 2019। तो सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, और उसके बाद माह 1 है, पहला महीना तो जनवरी का 1 लिखते हैं, और वर्ष 2019। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला हमने सीखा है 4 से विभाजित होने वाला वर्ष अधिवर्ष होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर्स में जो है 366 दिन होते हैं, और फरवरी जो है हमारी आपकी 29 दिन की होती है। अधिवर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, मतलब 4 साल बाद जो है आपका लीप ईयर्स आता रहता है। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, अतः इसमें जो है 366 दिन होते हैं। अपने दैनिक जीवन में हमने समझा कि कैलेंडर का उपयोग किस प्रकार से हमको करना है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है और अच्छी तरीके से कैलेंडर में अभ्यास करके आगे की भी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। कैलेंडर में बहुत सी जानकारियाँ हैं, दिन कौन से हैं और कौन सा उसका क्रमांक है, वर्ष कौन है और शताब्दी कौन सी चल रही है, वर्ष कौन सा है और महीना कौन सा है और किस महीने को किस अंक से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है सीख सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 12 महीने होते हैं, और सभी महीने जो हैं दिसंबर तक क्रम से एक एक करके
होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीनों का क्रम याद कर लीजिए और उसी प्रकार से उनका जो है व्यक्त करने का तरीका होता है। तो ये आगे जो है अभ्यास प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।